अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं मेरे क्यूट से व्यूवर्स। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आप अच्छे हैं तो मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। नेहा और इशिका के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा ही था, जो हमारी नेहा होती है उसने गुस्से में आके अपनी तबीयत को बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर चुकी होती है। जी हाँ, उसकी नौबत हॉस्पिटल तक पहुंच आती है। जब हॉस्पिटल वाले हमारी नेहा को चेकअप करते हैं तो वो भी घबरा जाते हैं। हमारी नेहा को एक हॉस्पिटल से फिर दूसरे हॉस्पिटल में लेके चले जाते हैं। डॉक्टर लोग फिर इशिका को देखते हैं और बोलते हैं कि इसकी ऐसी हालत इस वजह से होती है कि जब ये बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, बहुत ज़्यादा ज़िद में हो। इसकी ज़िद तो तुम लोगों ने भी देखी नहीं है, ये तो फिर इसने इस मर्तबा कम किया है। लेकिन जब इसका बाप आया था इससे मिलने के लिए, उससे ज़्यादा इसने अपनी तबीयत ख़राब कर ली थी। हम लोगों ने तो हार ही मान ली थी कि ये बचेगी कि नहीं। अब आगे हमारी जो इशिका होती है वो जैसे ही हमारी नेहा की डॉक्टर्स के मुंह से ये सब कुछ सुनती है तो वो शौक सी रह जाती है। और जो हमारी इशिका होती है वो तो पहले सोचती है कि यार हम लोगों ने तो कुछ नहीं बोला है इसको, लेकिन इस लड़की ने क्यों किया ऐसा। फिर ऐसे ही थोड़ी कुछ देर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है ये सब कुछ बोल के। फिर जो हमारी इशिका है उसको रियलाइज़ होता है कि यार गुस्से की वजह से शायद इसने ऐसा कर लिया होगा, लेकिन यार इतना गुस्सा भी तो नहीं किया था जितना इस लड़की ने पूरा मान लिया। फिर जो इशिका की मम्मी होती है उनको उनको भी कल वाली बात से गिल्टी फील होने लग जाती है कि मैंने ऐसे ही हाँ हाँ में उस बच्ची को डांट दिया, क्या पता मेरी वजह से उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। वो भी इशिका को ऐसे ही सैड होके बोल रहे होते हैं। फिर जो इशिका होती है वो अपनी मम्मी को समझाती है और बोलती जब डॉक्टर आते हैं ना तो इशिका की मम्मी बिना नर्स से पूछे बिना सब कुछ के बाहर निकल के आ जाती है हमारी नेहा की हालत पूछने के लिए। फिर जो इशिका की मम्मी है वो वहीं पे बैठ जाती है सर पकड़ के और फिर से रोने लग जाती हैं। इशिका अपनी मम्मी को संभालती है और बोलती है मम्मी क्या हो गया यार, ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है। वो आपको मम्मी बोलती है, आपको माँ बोलती है। तो जो इशिका की मम्मी होती बोलती है बेटा मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, मैं अपनी बेटी को इतना चिल्लाई इस वजह से मेरी बेटी मुझसे नाराज़ हो गई है। बेटा सॉरी, प्लीज़ उसको बोलो ना जल्दी से ठीक हो जाए। इशिका की मम्मी खुद पे इल्ज़ाम ले रही होती है कि मेरी वजह से यहाँ इशिका को भी बहुत हर्ट हो रहा होता है कि यार हाँ हम लोगों ने नेहा के साथ कुछ ज़्यादा ही गलत कर लिया। हमारे फूल जैसी जान, हमारे फूल जैसी शहज़ादी के साथ हम लोगों ने इतना बड़ा सलूक किया। इन दोनों माँ बेटी को रियलाइज़ हो जाता है। यहाँ हमारी जो नेहा है उसको ठीक 4 घंटे के बाद होश आता है और जैसे ही उसको होश आता है तो वो अपने जैसे ही आंखें खोलती है देखती है तो वो हॉस्पिटल में होती है और सामने नर्स खड़ी होती है। वो नर्स को देखती है बोलती है मैं यहाँ पे कैसे। फिर जो नर्स है वो बोलती है कैसे, आपने अपनी तबीयत क्यों ख़राब की और इतना तेज़ फीवर था आपको, भगवान का शुक्र करें कि आप बच गई, आप ठीक हो गई। ऐसा बोल के जो नर्स होती है वो बाहर चली जाती है। जैसे ही बाहर जाती है तो वो इशिका को बोलती है कि वो जो आपके साथ आए हैं पेशेंट तो उनको होश आ गया, अभी जाके आप मिल सकते हैं उनको। जैसे ही इशिका और उसकी मम्मी ये बात सुनती है तो वो दोनों माँ बेटी खड़ी होती हैं और सीधा रूम में चली जाती हैं। जैसे ही नेहा इन दोनों माँ बेटी को देखती है अंदर आते हुए एकदम से अपनी आंखें ही बंद कर लेती है। और जैसे ही हमारी नेहा आंखें बंद करती है इशिका तो देख लेती है नेहा ने जानबूझ के आंखें बंद कर ली है। इशिका की मम्मी पीछे होती है वो नहीं देख पाती हैं। इशिका जाती है और नेहा के पास बैठ जाती है और फिर अपनी मम्मी को बोलती है मम्मी आप यहाँ पे बैठो। फिर जो इशिका है वो नेहा का हाथ पकड़ती है और जैसे ही हाथ पकड़ते हैं नेहा को पता चल जाता है कि इशिका और उसकी मम्मी आई हैं। उसको अभी तक उन पे गुस्सा होता है, उसको बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुका था। अभी भी उसको वही बात वही डांट सब कुछ याद आ रही होती है। इस वजह से वो जब उसकी आंखें बंद होती ना उसकी बंद आंखों में से आंसू गिर रहे होते हैं। जैसे ही उसके आंसू हमारी इशिका देखती है तो उसके मन में एक तरफ सी जाग उठती है। उसको उसके मन में एक दर्द सा उठता है कि उसको अभी ये रियलाइज़ होता है कि यार ये मेरे भरोसे सब कुछ छोड़ के इस आस पे आई थी कि इसको
इसको प्यार हो चुका था कि मुझसे और मम्मी से इसको प्यार मिलेगा, मतलब वो सब कुछ सोच रही होती है। और जैसे ही इशिका नेहा की आंखों में, बंद आंखों में से आंसू टपकते हुए देखती है, वो एकदम से नेहा के दूसरी तरफ जाती है और बिना सोचे बिना समझे हमारी नेहा को जाके हक कर लेती है। जी हाँ, अपनी मम्मी के सामने उसके बेड के ऊपर चढ़ के उसको टाइटली हग कर लेती है और रोने लग जाती है और बोलती है, जान सॉरी ना, इतना गुस्सा किस बात का, आप मुझे जान समझते हो और मेरी मम्मी को माँ समझते हो, क्या क्या हम लोग इस काबिल नहीं है क्या, तुमने अपनी हालत ऐसी बना दी है, वो लोग क्या हम तुम्हारे लायक नहीं है यार, मैं तो डांटती है ना माँ, तुम मेरी मम्मी से भी ना, मतलब हमारी शिका के मुँह में जो कुछ आ रहा होते वो बोलती है। फिर वो बोल के जो हमारी नेहा होती है उसके रियलाइज़ होते हैं, वो अपनी आंखें खोलती है, शिका को पीछे करती है और मतलब जैसे ही हमारी नेहा अपनी आंखें खोलती है, उसकी जो आंखें होती है वो फुली रेड हो चुकी होती है और उसकी आंखें भी बहुत सूज गई होती हैं। और जैसे ही शिका की मम्मी नेहा को ऐसे देखती है तो वो घबरा सी जाती है। वो नेहा को बोलती है, नेहा बेटा क्या हो गया, मैं मुझे पता है मैं तुझे तेरी माँ जितना तो प्यार नहीं कर सकती हूँ बेटा, मुझे माफ़ कर दे। मतलब इशिका की जो मम्मी होती है वो नेहा के सामने रोने लग जाती है। और जैसे ही नेहा मतलब इशिका की मम्मी की आंखों में आंसू देखती है, वो एकदम से बैठती है और उनके आंसू पोंछती है और उनके साथ उनका जो हाथ होता है वो अपने हाथ में पकड़ती है, बोलती है, नो मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको पता है ना दादाजी ने मुझे किस तरह किया है, तो मैं पता नहीं मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, मैं कभी किसी की बात मतलब हमारी जो नेहा है वो मम्मी जी का हाथ पकड़ के उनके हाथ पे सर रख के और फिर से रोने लग जाती है। और जैसे ही रोती है तो इशिका की मम्मी उसको हग कर लेती है और बोलती है, बेटा माफ़ कर दे मुझे, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। फिर जो नेहा है वो मतलब अपना सर उठाती है, आंसू पोंछती है और बोलती है, नहीं मम्मी आपकी कोई गलती नहीं, गलती मेरी है, मैं क्या करूँ, मुझे मतलब मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ बोला नहीं जा रहा है मम्मी, प्लीज़ आपकी कोई गलती नहीं है, प्लीज़ आप अपने आप को ब्लेम मत करो, आप तो मेरी माँ हो ना। फिर जो हमारी शिखा की मम्मी है वो नेहा के पेट पे बैठे हैं, नेहा को अपनी सीने से लगा लेती हैं और उसको समझाने की कोशिश करते हैं। और ऐसे ही कुछ देर में जो डॉक्टर होते हैं वो अंदर आ जाते हैं। जैसे ही डॉक्टर अंदर आता है तो इन सबको आंखों में आंसू देख के डॉक्टर बोलते हैं कि ये क्या, यहाँ पे अभी एक पेशेंट था, अभी मुझे लगता है 3 पेशेंट हो गए, आप लोग इतना क्यों रो रहे हैं। फिर जो इशिका है वो अपने आंसू पूछती है, मतलब तीनों लोग अपने अपने आंसू पूछते हैं। तो नेहा डॉक्टर को बोलते कुछ नहीं डॉक्टर, मुझे घर जाना है प्लीज़। फिर जो डॉक्टर होते हैं बोलते हैं कि जो तुमने अपनी हालत की है ना, तो तुम्हें एक 1 वीक के लिए तो यहाँ से कहीं नहीं जाने देना है। फिर जो नेहा होती है बोलती है, नो डॉक्टर साहब प्लीज़ ऐसा तो मत बोले, मेरा आपको पता है मतलब वो वही डॉक्टर थे जो हमारी नेहा का शुरू से ट्रीटमेंट करता हुआ आ रहा है। वो मतलब जो डॉक्टर होते हैं उनको अंकल भी बोलती थी, मतलब वो काफ़ी फ्रैंकली थे ना हमारी नेहा के साथ। हमारी नेहा उनको बहुत प्यार करती थी और वो जो डॉक्टर होते थे तो वो भी हमारी नेहा को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो वे जो डॉक्टर होते हैं बोलते हैं, नहीं नहीं अभी तो तुम्हें 1 वीक तो यहाँ पे रहना पड़ेगा, उसके बाद ही तुझे छुट्टी मिलेगी, तेरी ज़िद अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, यहाँ पे आके भी तेरी ज़िद सब कुछ वही है। जिस पे इशिका की मम्मी स्माइल करती हूँ, बोलती है, क्यों नहीं, मेरी बेटी जैसी है वैसी रहेगी, इसकी हर ज़िद हर ख्वाहिश हमारी सर आँखों पे। ऐसा बोल के इशिका की मम्मी हमारी यहाँ के फोरहेड पे किस करती है। और जैसे ही किस करती तो हमारी नेहा की आंखों में फिर से आंसू आ जाते। वो फिर से मम्मी जी की तरफ देख के फिर से मम्मी को हग कर लेते और ऐसे ही हग करके बैठ जाते। डॉक्टर बोलते हैं कि बेटा बाद में रो लेना, अभी 1 हफ्ता तुम यहीं पे, अभी तुम्हारा ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके बाद तुम घर जाके अपनी माँ से जितना प्यार करना कर लेना। फिर जो डॉक्टर होता है वो हमारी नेहा का ट्रीट मतलब चेक वगैरह करता है। अभी भी मतलब फ़ीवर 100 होता है, मतलब थोड़ा बहुत कम हो चुका होता है लेकिन ज़्यादा नहीं होता है, 100 फ़ीवर होता है। जिस पे डॉक्टर बोलते हैं, नेहा बेटा तुझे पता है ना अपने फ़ीवर के बारे में, अभी भी तेरा कम नहीं हुआ है, 2-3 दिन तो तुझे फ़ीवर रहता ही है,
क्या तुमने इन लोगों को बताया नहीं है? फिर जो नेहा है वो मतलब चुप हो जाती है और मतलब डॉक्टर को भी समझ नहीं आती है कि नेहा इनके घर में क्या कर रही है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है जो हर बात पूछते हैं। लेकिन ये डॉक्टर बहुत अच्छे थे, इन्होंने कभी भी कुछ नहीं पूछा, कभी कोई क्वेश्चन नहीं किए। बस जब भी आते थे हमारी नेहा को ट्रीटमेंट करते थे और हंसी खुशी आते थे और हंसी खुशी चले जाते थे। और ऐसे ही फिर जो नेहा है वो डॉक्टर साहब का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, डॉक्टर साहब प्लीज़ मुझे यहाँ से जाना है, मुझे मेरा दम घुटता है, आपको पता है ना मुझे घर में जो करना कर, मैं सच में पक्का प्रॉमिस मैं अपना ध्यान रखूँगी, बट मुझे यहाँ पे नहीं रहना है डॉक्टर साहब प्लीज़। मतलब हमारी जो नेहा है वो ऐसे ही किरकिरा रही होती, बहुत 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 क्यूट लग रही होती। और जैसे इशिका की मम्मी हमारी नेहा को बच्चों जैसी हरकतें करते हुए देखती हूँ, बोलती है अच्छा बेटा मेरी बेटी को घर जाना है तो ठीक है, जा इशिका बेटा, डॉक्टर साहब प्लीज़ घर जाने दे देना, देखिए ना मेरी बेटी कितने प्यार से बोल रही। फिर जो अंकल है वो हमारी नेहा के फेस पे हाथ उसकी चिक्स को टच करते हुए बोलते हैं हाँ बेटा क्यों नहीं। बहन जी ये मेरी पता है जब से ये छोटी थी ना तब से ये मेरे पास आती थी, मतलब मैं ही इसका ट्रीटमेंट करता था और कभी भी मैंने इसको अपनी बेटी से कम नहीं समझा है। और जो हमारी नेहा है मतलब डॉक्टर साहब बोलते हैं कि जितना प्यार मैं इससे करता हूँ ना उससे कहीं दुगना ये बेटी मेरे साथ प्यार करती है, पता है। मतलब ये लोग फिर ऐसे ही बातें करते हैं, डॉक्टर साहब मान जाते हैं कि ठीक है आप इसको देख के चाह सकते हो। लेकिन डॉक्टर साहब ने ये भी बोला था कि मैं खुद आऊँगा अपनी बेटी को एक दो मरतबा देखने के लिए, जिस पे इशिका की मम्मी बोलती है हाँ हाँ क्यों नहीं, आप डेली आई, मैं तो बोलती हूँ आप हमारे साथ चलें। फिर जो डॉक्टर होता है वो बोलता है कि आपको तो पता ही है मैं नहीं जा पाऊँगा क्योंकि मुझे यहाँ पे और पेशेंट को भी देखना होता है, ऐसे ही बोल के फिर जो डॉक्टर साहब होते हैं वो रूम के बाहर जाते हैं। और हमारी जो इशिका होती है वो बोलती है ठीक है आप लोग बातें करें, मैं डॉक्टर से बात करके हो जो कुछ हो वो सब कुछ हैंडल करके आती हूँ। ऐसा बोल के जो हमारी इशिका है वो रूम से चली जाती है। रूम में बच जाते हैं हमारी नेहा और उसकी मम्मी। जी हाँ वो दोनों रूम में बैठे होते हैं। हमारी जो इशिका की मम्मी होती है वो नेहा को देखती है और जो नेहा होती है वो मतलब खड़ी होती है, अपने कपड़े वगैरह सेट कर रही होती है। हमारी शिखा की मम्मी नेहा को बहुत प्यार से देख रही होती है। जैसे ही नेहा की नज़र इशिका की मम्मी पे जाती है तो वो बोलती मम्मी आप मुझे इस तरह क्यों देख रही हैं। जिस पे इशिका की मम्मी बोलती हैं कि मेरी बेटी कितनी ज़्यादा सुंदर है। क्या पता है बेटा क्या बोलूँ, ऐसा बोल के इशिका की मम्मी फिर से खड़ी हो जाती है और हमारी जो इशिका की मम्मी होती है वो नेहा को हग कर लेती है और जो नेहा है वो इशिका की मम्मी को टाइटली हग कर लेती। दोनों ऐसे ही एक दूसरे को हग करके खड़ी हो जाती। ये लोग हग के ये होता है कि इशिका आ जाती है। इशिका जैसे ही इन लोगों को हग करते देखती है तो वो बोलती है उफ भगवान आज आप लोगों का हग ख़त्म ही नहीं हो रहा है, मुझे भी कर लो यार। जिस पे इशिका की मम्मी बोलती है हाँ बेटा आजा तुम भी। ऐसे बोल के ये तीनों लोग एक बहुत ही क्यूट सा हग करते और ऐसे ही कुछ देर तक हग करके खड़े रहते हैं। फिर जो इशिका होती है वो बोलती है चलो अभी हमें घर चलना चाहिए। फिर ये जो लोग होते हैं ये लोग चले जाते हैं घर जाते हैं, मतलब गाड़ी में बैठ जाते हैं और सीधा घर चले जाते हैं। हमारी जो इशिका की मम्मी होती है वो मतलब ये तीनों आगे बैठ मतलब हमारी जो इशिका होती है वो मतलब हर बार आगे बैठती है, लेकिन इस बार हमारी जो इशिका होती है वो मतलब पीछे बैठी होती है। हमारी जो पहले मतलब दरमियान में नेहा बैठी होती है और एक साइड में इशिका की मम्मी और एक साइड में इशिका। और जो इशिका होती है उसने चुपके से हमारी नेहा का हाथ पकड़ा होता है बहुत ही टाइटली। हमारी जो इशिका की मम्मी होती है वो नेहा से बातें कर रही होती है और जो हमारी नेहा और इशिका होती है दोनों ने हाथ पकड़ा होते हैं, दोनों एक दूसरे को फील कर रही होती है, महसूस कर रही होती है। मतलब वो अपने मन में एक सुकून के मन में एक बहुत ही फिर सी फीलिंग्स आ रही होती हैं। और ऐसे ही थोड़ी देर तक ये लोग अपने अपने घर में पहुंच जाते हैं।
ये लोग गाड़ी से नीचे उतरते हैं और अंदर जाते हैं। जैसे ये लोग अंदर जाते हैं तो सब लोग आ जाते हैं इनके पास, जो मतलब वहाँ पे सर्वेंट होते हैं। सब लोग इशिका की मम्मी से पूछते हैं, नेहा के पास आते हैं और बोलते हैं कि आप लोग ठीक तो हो ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना। फिर जिस पे इशिका की मम्मी बोलती है, हाँ हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम सब जाओ अपना काम करो, नेहा बेटी भी ठीक है। मतलब सब लोग काफ़ी परेशान हो गए थे ना। फिर जो इशिका होती है वो अपनी मम्मी को बोलती है, ठीक है मम्मी, आपकी तबीयत भी बहुत ख़राब थी, प्लीज़ आप भी जाके रेस्ट कर लें। इशिका की मम्मी बोलती है, नहीं, जब तक मैं अपनी बेटी को अपने हाथ से खाना नहीं खिलाऊंगी तो तब तक मैं रूम में नहीं जाऊंगी। जैसे ही नेहा इशिका की मम्मी के मुंह से ये बात सुनती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। इशिका की मम्मी सर्वेंट से बोलती है कि जल्दी से मेरी बहू के लिए, मेरी बेटी के लिए खाना लेके आओ, मुझे इसको खाना, और खाना तो नहीं, सूप पिलाऊंगी मैं आज अपनी बेटी को। जिसमें ने बोलती है, क्या मम्मी इतना बड़ा सूप, आपको पता है ना मुझे सूप बिल्कुल 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 भी पसंद नहीं है। जिस पे हमारी इशिका की मम्मी बोलती है, तो कोई बात नहीं बेटा, तुम जाओ मैं खुद बनाती हूँ। जिस पे नेहा मम्मी जी का हाथ पकड़ के बोलती है, नो, आपकी तबीयत पहले ही ख़राब है, भैया आप इनके लिए भी खाना लेके आओ, मेरे लिए सूप लेके आओ, हम सब साथ में बैठ के मेरे ही रूम में खाएंगे। ऐसा बोल के जो नेहा होती है वो मम्मी जी का हाथ पकड़ती है और अपने रूम में लेके जाती है और मम्मी जी की चप्पल उतारती है, उनको बेड पे बिठाती है। जिस पे इशिका की मम्मी बोलती है, बेटा बीमार तू है, मैं नहीं, जो तू मेरे साथ ऐसा कर रही है। जिस पे नेहा बोलती है, क्या मम्मी आप तो मेरी माँ हो ना, मैं हमारी, ऐसा नहीं बोलो ना। फिर जो इशिका की मम्मी होती है वो भी नेहा को अपने पास बिठा देती हैं और इशिका को कोई कॉल आ जाती है, वो रूम से बाहर चली जाती है और वो कॉल पे बात करने लग जाती है। यहाँ जो इशिका और नेहा और उसकी जो मम्मी होती है वो दोनों बैठ के आपस में बातें कर रही होती हैं। और ऐसे ही बातें करते करते मतलब इशिका की कॉल भी बंद हो जाती है, इशिका भी आ जाती है और थोड़ी देर में खाना भी आ जाते हैं। जो हमारी इशिका की मम्मी है वो इशिका को बोलती हैं, बेटा ठीक है तुम भी खाना खा लेना। फिर जो इशिका होती है वो भी खाना खाने लग जाती है। इशिका की जो मम्मी होती है वो नेहा को अपने हाथ से सूप पिला रही होती है और जो नेहा है वो एक एक नवाला तोड़ के हमारी इशिका की मम्मी के मुंह में डाल रही होती है। मतलब ये लोग बहुत ही स्वीट तरह से खाना खा रहे होते हैं। इशिका ये चीज़ देख के बोलती है, भगवान जी प्लीज़ मेरी फैमिली हमेशा ऐसे ही खुश रहे, प्लीज़ मेरी फैमिली को कभी किसी की नज़र ना लगे। मतलब हमारी इशिका यही सब कुछ दवा कर रही होती और ये लोग खाना खा चुके होते हैं। फिर जो इशिका की मम्मी होती है वो काफ़ी थक चुकी होती हैं, वो बोलती है, ठीक है बेटा हमें आराम करने जा रहे हो, मुझे धीरे बहुत ज़्यादा आ रही है तो तुम लोग भी आराम कर लो। फिर जो इशिका होती है बोलती है, ठीक है मम्मी मैं आपको रूम तक छोड़ के आती हूँ। इशिका की मम्मी बोलती है, नो बेटा मैं इतनी बीमार नहीं हूँ जितना तुमने बना दिया, मैं ठीक ठाक हूँ, खुद ही चली जाऊँगी, तुम दोनों आराम करो यहाँ पे। ऐसा बोल के इशिका की मम्मी बाहर जाती है, दरवाज़ा बंद कर लेती है। इशिका उठती है, दरवाजे को लॉक कर लेती है। मतलब रात ही हो चुकी होती है, रात के 8 बज चुके होते हैं। मतलब इन लोगों ने खाना खा चुके होते हैं क्योंकि इन लोगों ने पूरा दिन में कुछ नहीं खाया होता है। इस वजह से इन लोगों ने खाना खा के अपने अपने रूम में चले गए होते हैं। हमारी जो नेहा होती है उसको भी मतलब नींद आने लग जाती है, उसका जो फीवर है वो भी मतलब अभी तक 100 ही होता है। फिर जो इशिका होती है वो उठती है, नेहा को मेडिसिन खिलाती है और उसके नेहा जो है वो हमारी इशिका की गोदी में सर रख लेती है और हमारी जो इशिका है वो नेहा को बहुत प्यार से सुलाने लग जाती है। और ऐसे ही वो मतलब अपनी गोदी में हमारी इशिका नेहा को सुला लेती है और हमारी जो नेहा है वो बहुत ही क्यूट तरह से हमारी इशिका की गोदी में सो जाती है। और ऐसे ही हमारी जो इशिका होती है वो बोलती है, हाय मेरी मेरी मेरा फूल, मेरा गुलाब का फूल जैसा मेरी जान, सॉरी बच्चा, मैंने तुझे इतना हर्ट किया, मुझे पता था मुझे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तू अपनी तबीयत इतना ख़राब कर ली। प्लीज़ भगवान जी मेरी जान को ऐसे ही मेरे पास हमेशा से ऐसे ही खुश रखना। ऐसे ही हमारी जो इशिका होती है वो नेहा के साथ बातें करती रहती है। बातें करते करते इशिका की भी आँख लग जाती है और हमारी जो इशिका है वो भी सो जाती है। और ऐसे ही काफ़ी रात हो चुकी होती है। हमारी जो नेहा है
उसको एकदम से खांसी लग जाती है। जैसे इसको खांसी लगती है उसको बहुत बुरी खांसी होने लग जाती है। खांसी की वजह से हमारे जो यहाँ है वो बैठ जाते हैं और खांसने लग जाती है। जैसे ही हमारी खांसी की आवाज़ हमारी इशिका के कानों तक पड़ती है तो इशिका भी उठ जाती है और नेहा को एकदम से पानी पिलाती है। बोलती है जान क्या हो गया। फिर जो इशिका है वो नेहा की कमर पे मतलब पीठ को ऐसे रफ करने लगती है। बोलती है जान क्या हो गया, आप ठीक तो हो ना। सो गाइस देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और हाँ, एड स्क्रीन में मेरी स्टोरी लगाई, अगर आप लोगों ने मेरी स्टोरी नहीं सुनी तो प्लीज़ आके सुन सकते हैं। ओके बाय बाय।